गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 का चैप्टर 3 मुद्रा और साख के बारे में बताएंगे। आप लोगों को तो टर्म 1 का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है। अब टर्म 2 की शुरुआत करते हैं। तो टर्म 2 में आप लोगों को थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख को पढ़ना होगा। तो मुद्रा और साख है क्या? तो सबसे पहले मुद्रा को समझिए। ये मुद्रा होता क्या है? ये मुद्रा का चलन कब से शुरू हुआ, या फिर मुद्रा आया कैसे, या फिर जब मुद्रा नहीं थी तो लोग आखिर वस्तुओं को कैसे खरीदते थे। तो मुद्रा का चलन भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक या मनोरंजक रहा है। कैसे? तो पहले यानी मुद्रा है क्या? तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। यानी आज हम लोग मुद्रा से किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं या विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब हो गया ट्रांसफर, दिए और उससे हम लिए। चाहे किसी भी चीज, वस्तु खरीद रहे हो या डॉक्टर को दिखा रहे हो या वकील की सेवा ले रहे हो या जूते बना रहे हो या कोई वस्तु खरीद रहे हो, हर चीज में आज मुद्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन जब मुद्रा नहीं था तब क्या था? तब एक प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था? मतलब वस्तु के बदले वस्तु का लेना। जैसे आदि मानव समय में मुद्रा नहीं थी तो उसमें लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे? तो उस समय वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राय वो क्या करते? तो अपने आसपास वस्तु का हस्तांतरण करते। हस्तांतरण का मतलब जैसे मान लीजिए किसी के पास अनाज है और किसी के पास कपड़े हैं, तो अनाज वाले कपड़े वाले के पास जाते हैं और कपड़े वाले अनाज वाले के पास। दोनों एक दूसरे की वस्तुओं को लेन देन करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ समय तक ही चल पाया। क्यों चल पाया? क्योंकि आगे चलकर इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आनी शुरू हुई। मतलब क्या है? जैसे कहा लिखे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग। मतलब आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का मतलब क्या हो गया? यानी कि दो ऐसी आवश्यकताएं जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हो या फिर आवश्यक हो। जैसे अब मान लीजिए किसी के पास अनाज है और किसी के पास कपड़े हैं, लेकिन अनाज वाले को कपड़े नहीं चाहिए, अनाज वाले को मान लिया जाए दूध चाहिए, इसको दूध लेना है। और कपड़े वाले को अनाज नहीं, दूध नहीं, इसको जूते चाहिए या और भी दूसरी आवश्यकताएं चाहिए। तब तो यहाँ पर ये वस्तु विनिमय प्रणाली फेल हो जाती है। यानी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव हो गया। तो ये वो समय था जब बाजार में, अर्थव्यवस्था में वस्तुएं या सेवाएं कम हुआ करती, लोग की आवश्यकताएं कम थी, लोग एक दूसरे से अपनी वस्तुओं को लेन देन करके अपनी चीजों की जरूरतों को पूरा कर लेते थे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसमें बहुत सारी और कठिनाई आनी शुरू हो गई। कठिनाई क्या है? जैसे अनाज, तो कितने अनाज के बदले कितने कपड़े। अब मान लीजिए अनाज है किसी के पास और किसी के पास पशु है, इसे भी पशु की जरूरत है तो इसे भी अनाज की जरूरत है। अब यहाँ समस्या क्या है कि कितने अनाज के बदले कितने पशु। अब मान लिया जाए इसके पास पशु बड़ा है, अब इसे आधा तो काट कर दे नहीं सकता है, या तो फिर इसकी आवश्यकताएं कम है, इसको कम अनाज चाहिए। अब इस कम अनाज के बदले क्या वो बड़ा पशु दे सकते हैं? नहीं। तो यहीं से शुरू होता है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव या कठिनाई। तो आवश्यकता के दोहरे संयोग का यहाँ पर कठिनाई आनी शुरू हो गई और इसी के तर्ज पर आगे चलकर मुद्रा का आविष्कार किया गया। अब इस मुद्रा के आविष्कार में बहुत सारी प्रक्रियाएं चली। क्या प्रक्रियाएं चली? जैसे कि सबसे पहले जो मुद्रा आया, मतलब इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मुद्रा, जिसे हम लोग आहत सिक्के के नाम से जानते हैं।
खींचना या फिर चोट कर। तो शुरुआती सिक्के जो आप लोग किताब में देखेगा उसे बहुत सारे विभिन्न मुद्रा के प्रकार या स्वरूप दिखाया गया है। तो आहत सिक्के मतलब किसी भी धातु को पीट कर उसको बना दिया गया। अब मुद्रा को किससे चलन कर दिया गया। तो शुरुआत में आहत सिक्के के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन तो हो गया और आहत सिक्के द्वारा वस्तुओं को लेन देन शुरू हो गया। मापक इकाई बन गई, मतलब कितने सिक्के में कितने वस्तु, इस तरह से मुद्रा का आविष्कार हो गया। और मुद्रा के आविष्कार के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा महाराजा जो जो शासन करते गए, वैसे वैसे सिक्कों का प्रकार भी बदलता है। जैसे गुप्त काल आया, गुप्तकालीन सिक्के चले। मौर्य काल आया तो मौर्यकालीन सिक्के चले। आपका मुगल काल आया तो मुगल काल में जितने राजा शासक हुए वही अपने अपने नाम से सिक्के खुदवाने शुरू कर दिए। या दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए सभी ने अपने अपने नाम के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और आज हम अगर आधुनिक रूप में देखें तो आधुनिक रूप में आज हम लोग क्या देख रहे हैं, सिक्के भी देखते हैं और करेंसी भी देखते हैं। ये करेंसी सिक्के क्या है, बस सिक्के के चलन तो हम जान रहे, सिक्के चल आदमी सिक्के चलते हैं। ये करेंसी मतलब रुपये, मतलब सिक्के भी बहुत पहले चलते गए। इसमें भी रख रखाव में बहुत अधिक समस्याएं मतलब हम सिक्कों को अधिक मात्रा में एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इस समस्या को दूर करने के लिए करेंसी बनाया गया। और आज आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग जहां हैं वहां पर मुद्रा के रूप में प्लास्टिक मुद्रा या ऑनलाइन पेमेंट्स को बोलते हैं हम लोग कि एटीएम के द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब भी एक मुद्रा का माध्यम बना। तो ये सभी क्या है, मुद्रा का प्रकार जो शुरुआती इतिहास से लेकर आज तक चलती आ रही है। मुद्रा के रूप में हम लोग देखते हैं क्या है, तो आखिर मुद्रा आज तक क्या आप लोग हम बताएंगे भी कि मुद्रा कैसे बनता है, सिक्के और करेंसी में क्या अंतर है। आप लोग सिक्के को देखे होंगे, आज सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए तक के सिक्के आ चुके हैं। करेंसी भी आपका 10 रुपए से लेकर 20 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया, जो भी आ गए। तो ये सभी आवश्यकताओं के अनुसार दिन प्रतिदिन इसमें बदलाव किया गया। और इस तरीके से करेंसी में एक नया स्वरूप, आप लोग चेक भी सुने होंगे। ये चेक क्या है, या ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट क्या है। तो ये सभी मुद्रा का एक माध्यम है जहां पर लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब मान लिया जाए शुरुआत में एक, जैसे आज के व्यापारी चेक या फिर ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत पहले एक हुंडी हुआ करता था। ये हुंडी क्या है, तो पहले लोग व्यापार करने के लिए दूर देश जाया करते थे और उस समय व्यापार के साधन या परिवहन के साधन कुछ कम थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पैदल यात्राएं करते थे या दूसरे देश जाने में या दूसरी जगह पर जाने पर बहुत अधिक समय लग जाता था। इसी बीच रास्ते में उन्हें चोर डकैत या पैसे लूटने का या चोरी होने का भय बना था। इसलिए उस समय व्यापारी ने हुंडी इजाद किया। हुंडी का क्या होता था कि जैसे हमको कहीं दूसरी जगह व्यापार करने जाना है तो यहाँ पर भी एक आदमी होता था, एक संस्था काम करती थी जहां पर अपने पैसे को जमा कर दिए और पैसे जितना जमा किए एक कागज पर लिखवा लिया। फिर उस कागज को ले जाकर हम कहा दूसरे देश पहुंच गए जहां व्यापार करना है। वहां भी इस तरह की एक संस्था होती थी, वहां पर अपना कागज दिखाया और वो पैसा हमको यहाँ मिल गया। इससे क्या होता था, लोगों के पैसे चोरी होने का भय कम हो गया। तो इसी के तर्ज में चेक और ड्राफ्ट बनाया गया। आप लोग जानते होंगे आज हम लोग चेक कागज का एक टुकड़ा होता है, इसमें जिस व्यक्ति के नाम से लिखा रहता है, कितना अमाउंट देना है, किस बैंक में देना है, वो लिखा होता है। हम उसे लेके जाते हैं और बैंक में जाकर उसे दिखाकर फिर अपने पैसे को ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर चेक गुम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक आवेदन देंगे बैंक में और फिर से वो चेक हमको मिल जाएगा, हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। तो पैसों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर ये चेक या ड्राफ्ट बनाएगा। अब मान लीजिए आज का व्यापार लाखों करोड़ों में से, तो उतना अधिक पैसा क्या ले जाना संभव है? नहीं, उतना पैसा ले जाना संभव नहीं है।
इसलिए उस कठिनाई को दूर करने के लिए चेक, ड्राफ्ट, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, आज वर्तमान के समय की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ले आज ये बात लो, अच्छा चेक में या ड्राफ्ट में क्या होता है, तो एक प्रमाण मिलता है। जैसे हम मान लीजिए कैश में काम करते हैं, नगद में काम किया, किसी व्यक्ति को नगद दिए, तो अब नगद दिए तो उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। दो व्यक्ति के व्यापार हुआ, दोनों एक दूसरे पैसा लेन देन किए, कोई प्रमाण नहीं मिला। आज जितने व्यापारी हैं सभी लोग चेक इस्तेमाल करते हैं। चेक होता क्या है, अगर हम मान लीजिए हम किसी व्यापारी के नाम से चेक लिख के देते हैं, फिर वो व्यापारी चेक ले जाता है, बैंक में भुनाता है, तो जैसे ही बैंक में भुनाता है उसका बैंक स्टेटमेंट में नाम आ जाता है कि चेक किसके द्वारा भुनाया गया और कहां से आया। ये एक प्रमाण भी हो जाता है लोगों का किसी का लेन देन करने के लिए। तो मुद्रा आज का अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए विषय है कि आज सभी चीजें मुद्रा पर टिकी हुई। आज जो लोग भी काम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो पैसे को कमाना। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे कौतूहल विषय, कौतूहल मतलब बहुत ही मनोरंजक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के हमारे समाज में, अर्थव्यवस्था में। इसके बिना पीछे कुछ नहीं। आज जितने भी लोग कोई भी चीज काम कर रहे हैं वो किस आशा से, तो मुद्रा पाने की आशा से। और आज की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व आप लोग जानते होंगे कितना है। बिना मुद्रा के अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती है। यह अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो मुद्रा को आज जो अर्थव्यवस्था में संचालित किया जा रहा है वो सिर्फ विनिमय के माध्यम के रूप में। विनिमय के माध्यम मतलब आज जो कोई भी चीज हम लोग लेन देन करते हैं वो एक मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो क्यों ना हो, मुद्रा को बनाया गया है इसी कारण से, विनिमय का माध्यम बनाने के लिए। तो मुद्रा का आज अलग अलग स्वरूप हो चुका है। स्वरूप का मतलब अभी जैसे बताया आप लोगों को, चेक है, ड्राफ्ट है, करेंसी है या फिर सिक्के हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मुद्रा, और ये साख क्या है, ये साख का मतलब क्या होता है? ये साख जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, जैसे इसको अगर इंग्लिश से बोला जाए तो ये मनी एंड क्रेडिट। ये क्रेडिट क्या होता है? जैसे कि आप लोग कभी आपस में ही किसी से लेन देन करते हो, दोस्त यार से कभी कुछ पैसे खाता वो लेन देन करते हैं, तो आपका दोस्त यार भी बिना किसी एक्सक्यूज के आपको तुरंत पैसे दे देते हैं। लेकिन क्यों दी, देने का कारण क्या था, तो आपका क्रेडिट साख बना। अब मान लेते हैं आप एक बार किसी मित्र से 100 रुपया उधार लिए और कुछ दिन का समय मांगते हुए, 7 दिन का समय मांगते हुए आपसे उधार ले लिए। अगर इस बीच वो आपसे आपको ये उधार का पैसा नहीं देता है, फिर क्या वो दोबारा जब आपसे पैसे मांगेंगे तो आप देंगे पैसे? नहीं। इसका मतलब यहाँ क्रेडिट क्या हो गया, खत्म हो गया, साख खत्म हो गया। तो साख का मतलब ये होता है विश्वास। साख एक तरह का विश्वास होता है जिसके माध्यम से हम लोग लेन देन करते हैं। और ये जो लेन देन होता है वो एक विश्वास के, जैसे आज बहुत सारे व्यापारी लोग ये आप लोग देखते होंगे जो प्रतिदिन कमाते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक आइसक्रीम वाला किसी आइसक्रीम फैक्ट्री से ठेला लेता है और ठेला लेने के बाद वो दिन भर बेचता है और शाम को हिसाब दे देता है। तो जो आइसक्रीम फैक्ट्री होता है वो जो ठेला दिया पूरा भर का आइसक्रीम, वो किस आधार पर, तो साख क्या था, वो विश्वास का आधार पर कि शाम होगा वो जितना आइसक्रीम बेचेगा हमको पैसे लाख दे देगा, उसकी जो मजदूरी है हम दे देंगे। अगर ये ठेला लेकर भाग गया तो क्या देने को उसको मिलेगा ठेला? नहीं। तो साख वही चीज होती है। साख का मतलब होता है विश्वास, जहां पर लोग एक दूसरे से लेन देन विश्वास के आधार पर करते हैं। जैसे आज हमारी जरूरतें कुछ ज्यादा बढ़ गई और प्रत्येक आदमी के पास पैसे होते नहीं, तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करते हैं वो, तो अपने मित्र से, सगे संबंधी से क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, इस आशा से कि हम कुछ समय बाद आपको हम वापस कर दें। कुछ समय बाद वो वापस कर देते हैं तो साख बना रहता है।
और अगर वापस नहीं करते तो साग खराब हो जाता है और अगले बार के लिए फिर उसे क्या फिर मिलेगा उसको उधार? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। तो यही होता है साख, जहां पर एक विश्वास के आधार पर लेन देन किया जाता है। आज व्यापार में भी साख का बहुत बड़ा महत्व है। आज बहुत सारे व्यापारी जो व्यापार कर रहे हैं वो साख के द्वारा ही कर रहे हैं। आगे आप लोग किताब पढ़िएगा, इसका नोट्स हम भेज देंगे, जो क्वेश्चन आंसर या बीच का जो टॉपिक है वो भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप लोग उसको उतार कर। और किताब आप लोग जरूर पढ़िए, किताब पढ़िए। समय है, कोरोना काल में अभी स्कूल तो आना नहीं है, लेकिन घर पे इस टाइम का यूज कीजिए थोड़ा सा, और घर में थोड़ा सा स्टडी कीजिए बुक को, क्योंकि सेकेंड टर्म होगी, जरूर होगी एग्जाम, और साथ ही जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। अभी कहा जा सकता है क्या होगा, लेकिन हाँ आप लोग तैयारी कीजिए, पढ़िए और समय का सदुपयोग कीजिए। ओके।